प्रोसीजर है। आप आईओ को जो है अपना पुनः बयान दीजिएगा, उसमें आप एड ऑन करिए। ठीक है, आप आईओ का बयान आपका पुनः बयान होगा जब आपकी गवाही होगी पुनः बयान के लिए, उसमें आप एड ऑन करिए। ठीक है, हम उनको बयान में देते हैं, आईओ को बयान में देते हैं। एड ऑन हो सकता है ना फिर? हाँ बिल्कुल सर, धारा तो जुड़ सकती है, बिल्कुल जुड़ सकती है। और ऐसा है कि बीएनएस में 7 साल से कम उम्र के का जो सजा है उसमें गिरफ्तारी के पहले अगले को नोटिस देना है। हम गिरफ्तारी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ धारा के लिए बोल रहे हैं। आप गिरफ्तारी करना आपका दायित्व है, नहीं करना है, आप धारा के लिए बोल रहे हैं। तो धारा एड ऑन हो जाएगा सर, उसमें क्या दिक्कत है? अगर अभी अनुसंधानक जो पाएगा, आपकी गवाह पुनः बयान होगा, औरों का गवाही होगा, उसमें जो मटेरियल आएगा उसके आधार पर धारा एड ऑन होता है। ठीक है, आप धारा लगता भी है, धारा हटता भी है। ठीक है, ठीक। आप लोग हटाने में तो ज्यादा जानकारी लगाना नहीं, ऐसा इसीलिए हम यहाँ पर आए कि सर को अगर कुछ अति हो गया हो लगाइएगा, हम आईओ साहब को बता देते हैं। जिस तरह का आपका अति रहा, आपने कॉल किया सर हमको तुरंत भेजे, जबकि राज्यपाल महोदय आए थे, उस बीच से हम सर के पास आए, आपके तुरंत आदेश। आपने बहुत एहसान करा सर। एहसान नहीं है, एहसान क्या होगा? बिहेवियर आप कर रहे हैं सर। नहीं सर, एहसान कैसे हो सकता? मतलब आपने, हमने बोला आप आ गए, यू हैव डन ए वेरी गुड एहसान ऑन मी। नहीं सर, वो मेरा कर्तव्य है, मेरा खाने से पहले आपको बुला देते हैं, वो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है सर। लेकिन हम बता रहे हैं कि उस बिजी शेड्यूल से हम इधर आ गए। नहीं तो बिजी शेड्यूल से आ गए तो मार खा लेते तब शेड्यूल आपका काम आ जाता। नहीं सर, ऐसे कैसे कोई मार देगा सर को? सवाल बयान दो, दिलाऊं मैं? सब कर्मी पे बयान देते हैं। अब आइए सब, आप आ जाइए, अभी आप धारा एड ऑन कर दीजिए, मेरा सारा कर्मी आ रहा, अभी ये बयान इसके लिए सर आईओ है आपका। नहीं, हम ये सारे कर्मी को बुलाइए, बयान मिलेगा, सारा कर्मी को बुलाइए। आप देखिए कैसे, अगर मारपीट का नहीं बोलता तो कहिएगा, सारा कर्मी बोलेगा। हम एक अकेला, वो मारपीट का बोला, वो धमकी में गया सर। अरे भाई आ जाता 10 आदमी पीट देते तो हम क्या करते? हमने गेट बंद कराया है, नोबडी विल कम। ये तो हमारा जो है सजगता के चलते नहीं हुआ है, तो अभी तो हो ही जाता कर। बढ़िया से उसको नहीं संभाला होता तो मारपीट की नौबत आती थी। आप किसी कर्मी से पूछ लीजिए, हमने अवॉइड किया उस चीज को कि वो चीज नहीं हो पाए, नहीं तो हमारे ऊपर भी आरोप लग जाता। और आपके सुन लीजिए, आपके एफआईआर करने के बाद वो फिर दूसरा आवेदन दिया, हम लोग का एलिगेशन लगा रहा है। इसके पहले कहाँ थे? उससे कोई मतलब। हम लोग जो आप थाना में इंचार्ज हैं, आप लोग जब थाना में आवेदन देंगे, आप धारा ही नहीं लगाएंगे तो फिर हम लोग किस लिए काम करेंगे? आप जो आवेदन दिए, जो भी उसमें रिटर्न है, आप एडोन करिए ना उसमें, आप आइयो इंक्वायरी में एडोन करिए। वही चीज मैं बता रहा हूँ। महिला हमारे एसटी कर्मी है, उनके अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इनको लगाइए। सर मेरी बात सुन लीजिए, आप जो आवेदन दिए उसके अकॉर्डिंग जो धारा बीएनएस के अनुसार बनता है, आप देख लीजिए उसमें कहीं कोई कमी है? तो आप जो लिखे हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं सर? आप जो लिखे हैं उसमें 353 में कहाँ लिखा है कि मारपीट होगा तब कर देना है? मारपीट की आशंका नहीं है कि हमने रोक दिया है, ये हमको बाहर निकलना पड़ता है। 353 को एक बार फिर से पढ़ लीजिए सर। उसमें जब तक आपराधिक बल का प्रयोग मार खाने के बाद करना है, यही ना? आपराधिक बल का प्रयोग ना हो तब तक 353। आपराधिक बल तो अपराधी नहीं तो क्या है? हमारे ऑफिस को हाईजैक किया गया कि आप हमको जो ये काम अभी करके दो, नहीं तो ताला लगा देंगे। अपराधी नहीं तो क्या है? सर बोला, लगाया नहीं। देखिए बोल रहे पीटने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग हमारा। हम लोग तो इतना संख्या में अपने हैं, मान लीजिए बोलने को गेट बंद कर देंगे। हम अगर मारपीट करेंगे तो आप क्या कहिएगा कि भाई सीओ साहब ने संयम का परिचय नहीं दिया? यही ना कहिएगा। हमने संयम का परिचय दिया, आपको बुलाया थाने से, वही को ले जाइए। आप बुलाए, हम आ भी गए सर। अरे तो मारपीट हो जाती ना, इसलिए तो बुलाया गया। बिल्कुल सर, हम आए, ले गए, आकर के ले जाकर के दोनों को थाना में। अगर नहीं, अगर मान लिया कि आपका जो आवेदन था सर उसमें सन्हे लिखल था, हम जाकर के दिए, वो बोले बड़ा बाबू इसमें तो सन्हा करने के लिए ही दे रहे हैं। फिर आपको सर बोला गया, आप आए, फिर प्राथमिकी उसमें किए। सन्हा भी देखा में दर्द कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर? इसीलिए तो आपको बुलाया गया कि आप जो बोल रहे हो उसमें क्या क्या धारा बन रहा है। ये तो एफआईआर ला के लेकिन सर लिख रहे सन्हा करिए। आपराधिक बल का प्रयोग जो है ये भावना में है या एक्शन में दिखना चाहिए? एक बात बताइए मेरे को। वो आपके आवेदन में आना चाहिए। नहीं, भावना में रहेगा या एक्शन में दिखना चाहिए? नहीं, एक्शन में तो भावना आइए देखेगा सर की बात है। इंटेंशन टू किसी का मर्डर है तो 302 लगाते हैं ना, 307 की जगह बाद में जाता है। अरे 302 की जगह अगर मान लीजिए गैर इरादतन हत्या होता है, क्यों उसको धारा लगाते हैं ना कि हत्या थोड़ा सा कम है, 304 लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हत्या हो जाती 300 उसमें चला जाता है।
तो हत्या का वेट करेंगे हम लोग, इसमें हमारा हो जाएगा तब करेंगे हम लोग। नहीं सर, आपके मेरा कहना है जो थाना प्रभारी जो देखते हैं वो जो मटेरियल आपके कागज में रहेगा सर उसकी क्या नहीं तो हम लोग फिर बनेगा मार ना खाने का सर? इंतजार करते हैं तो नहीं तो ऑफिस हम लोग बंद करते हैं। फिर अगर पब्लिक ऐसे हमको आके धमकाएगी तो हम काम कब करेंगे और कैसे काम कर पाएंगे हम लोग? सुरक्षा का माहौल हमारे यहाँ होना चाहिए ना। जो इस तरह का अराजकता व्यवहार कर रहे हैं उनको आप जो है धारा भी नहीं लगाइएगा सर हम फिर आप हम सिर्फ इसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि आपके आवेदन में जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसमें धारा बैठाया गया है सर। ठीक है, देखिए अब आपके आयु साहब हैं, ऐड ऑन करते हाँ, हैं। अब आपकी गवाही होगी, जो प्रोसीजर है अनुसंधान का उसके अकॉर्डिंग जो होना है वो तो होगा ही। अब लोग यहाँ के लोग जो है दलाल लोग बताएगा कि सीओ साहब को कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है, धमकी भी मिलेगा कि काहे में ये मेरा काम नहीं किए। लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा, ये कह रहे हैं कि सर फूटेगा, अपराध नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुआ है तब होगा। अब हम कह रहे हैं जब सब पहला लाइन लिख रहे हैं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने संबंध में, इस लाइन को आप बाउंड क्यों कर दे रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये पहला लाइन जो लिखे हैं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है सर उसमें नहीं, सरकारी काम में बाधा लिखे है ना। सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे एक बार 353 अच्छा वो लाइन का मतलब क्या हुआ? सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किसको बोला है? एक बार मटेरियल आप पढ़ तो लीजिए सर। हेडिंग से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार मटेरियल पढ़ लीजिए सर, हम क्या बोले आपको हम सुने नहीं बोले। ठीक है, आप लोग अपना विवेक क्रिमिनल फोर्स जब तक उसमें थी नहीं होता है तब तक नहीं लगता। मैंने के चलते ये लोग जो है देखा कि हमारा पैसा नहीं मिला पूरा जितना कहा था, ऐसा हम लोग को पता चला है, लेकिन क्या एग्रीमेंट था हम लोग को नहीं पता। तो पैसा दिया कि नहीं बुला देते, लेकिन वही सर देर हो जाता, तब तक तो हम लोग पिटा जाएंगे। तब तक बोला कि आप हमारा इसमें पारिवारिक विवाद है तो आप इसमें म्यूटेशन मत करिए। तो हमने फिर जांच करवाया। कल अंचल कार्यालय में जो घटना घटी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पूरा विवरण बताएं। इसमें देखिए घटना यह है कि कुछ लोग हैं, फागू साहू जिसमें एक मेन अभियुक्त है अभी, वो यहाँ पर अंचल में अन्यथा जो है एक म्यूटेशन जो हुंड्रू मौजा से संबंधित है उसको रोकने के लिए अन्यथा हमारे कार्यालय में पिछले 1 महीने से दबाव डाला जा रहा है कि आप इस म्यूटेशन को नहीं करें। केस नंबर भी मेरे पास है। तो ठीक है, म्यूटेशन के लिए अगर एप्लीकेशन आता है तो हम लोग म्यूटेशन करने के लिए बैठे हैं, नॉर्मली रोकने के लिए नहीं रहते हैं। लेकिन रोकने के लिए भी अगर आता है तो उसकी सार्थकता हम लोग देखते हैं, जांच करवाते हैं कि अगर कोई ऐसी बात टेक्निकल है या रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं तो हम लोग फिर म्यूटेशन पे रोक लगा सकते हैं। लेकिन हमने जांच करवाई, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बावजूद भी लोग जो है बार बार आके प्रेशर दे रहे हैं कि आप जो है हमारे जो आवेदन जो म्यूटेशन रोकने के लिए दिया है उस पर आप अमल करें। हमने बोला कि इस पर हम अमल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं उन्होंने आवेदन दिया है कि हमने जमीन खरीदा है, रजिस्ट्री कराई है, हमारे पास लॉगिन में एनजीडीएस के माध्यम से डायरेक्टली आता है, तो हमें कर दीजिए हमारा म्यूटेशन, हमारा पैसा इसमें लगा हुआ है, हमने जमीन खरीदा है। तो ये रोकने वाले जो कह रहे हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो विक्रेता जो है उससे इन लोगों का कुछ होगा शायद, लेकिन उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हमने जमीन खरीदा है, आप मेरा म्यूटेशन कर दीजिए। हमने बोला ठीक है, आपका अगर जमीन खरीदा है, म्यूटेशन अगर करना है तो हम कर लेंगे, अगर जमीन में कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जांच पड़ताल की, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी बीच बीच में लोग आते रहे कि ये 5-10 लड़का लेकर आता है, ये शायद कभी पिठोरिया का रहने वाला 2-4 लड़का भी साथ में आता है कांके का, और यहाँ पर हुंड्रू का 2-4 लड़का को लेकर इधर ये हमेशा जो है 1 महीना से आ रहा है, बाहर सप्ताह लोग आते। तो उसके बाद बोला कि ठीक है, हम म्यूटेशन तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि भाई हम इसमें ऑर्डर गलत पास कर रहे हैं म्यूटेशन के, तो आप अपील में जा सकते हैं, LRDC के माध्यम से अपील हो जाता है। तो उसके लिए आपको नकल निकाल लेना होगा। इन्होंने 2-4 दिन बाद फिर नकल के लिए अप्लाई किया। लगभग इनका नकल अप्लाई किया हुआ एक सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह में इधर थोड़ा सा झारनेट का प्रॉब्लम है, झारनेट चल नहीं रहा सही से, एप्लीकेशन डाउनलोड या पेपर डाउनलोड होता नहीं है टाइम पे, तो उसमें देरी हुआ। मैंने बोला कि ठीक है, अभी सर लॉ एंड ऑर्डर भी इशू चल रहा है, तो 7 दिन हो गया है, लगभग 1-2 दिन और रखो, तो 10 दिन में हम लोग दे देंगे, आपका टाइम लगेगा थोड़ा, दिन कर देंगे। ये लोग फिर कल से जो है 4-5 आदमी लेकर आ गए। ये लोग बीच में भी आए थे कि नकल मेरा तो नहीं निकला है, क्योंकि हम बाहर थे, लॉ एंड ऑर्डर में थे, तो हम उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए थे। जब शाम को कल आए हैं ऑफिस 4 बजे के बाद, तो फिर ये लोग आधम के और 5-10 लोग थे, और ये बोलने लगे कि आप नहीं देंगे हमको नकल तो हम लोग आपको और आदमी बुलाएंगे, हम लोग आपको काम नहीं करने देंगे, हम लोग जो है इसको जो है मीडिया को बुलाएंगे, आप लोग को जो है उल्टा सीधा, मतलब जो भी लोग बोलना है, अभद्र भाषा तो मैं वो नहीं बोल सकता हूँ। सब बोल रहा है कि हम लोग गुंडे हैं,
हम लोग ऐसा है वैसा है, और भी कुछ कुछ बोला है, लेकिन हमारे पास ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन चीज़ें हैं, हमारे सारे कर्मी यहीं पर है। फिर रिटेन जो महिला कर्मी है जो नकल निकालने के लिए इंचार्ज रहती हैं, उनसे भी अभद्र भाषा का व्यवहार किया है और उन्होंने भी रिटर्न दिया है। और उसके बाद जो है हमने फिर जब ये देखा कि ये लोग नहीं समझ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, फिर मैंने इसको अपने ऑफिस से बाहर निकाला है। आप बाहर चलिए। फिर मैंने थाना को फ़ोन किया कि आप इनको ले जाइए, ये हम लोग को काम नहीं करने दे रहा है। फिर 1 घंटा से हम लोग का ऑफिस को हाईजेक करके रखा हुआ है। तो हमने फिर थाना में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। अब आवेदन के लिए दिया है तो थाना तो शायद एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, लेकिन शायद धाराएं जो उसमें लगी है उस पर हम लोग आपत्ति है कि जब तक 353 नहीं लगता है तब तक हम लोग के साथ जो है न्याय नहीं माना जाएगा। और इस परिस्थिति में काम करना हम सभी कर्मी के लिए मुश्किल है, क्योंकि अन्यथा अगर दबाव देंगे तो हम काम नहीं कर पाते। 353 धारा क्या होता है? 353 है इसमें कि सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगता है, और यकीनन हुआ भी यही है। हम लोग को काम करने से लोग रोक रहा है। अगर आप म्यूटेशन हम करते हैं और आप बोलते हैं आप म्यूटेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं करना आपको, तो ये तो वही वाली बात हो गई। और कर रहे हैं तो हमें बार बार धमकी दे रहे हैं लोग कि हम लोग आप लोग को ये कर देंगे वो कर देंगे। धमकी दिया गया, मारपीट भी, धक्का मारपीट तो मारपीट हो ही जाती, लेकिन हमने जो है थोड़ा सा संयम से काम लिया। और अगर मैं संयम से अगर हम भी उग्र हो जाते तो मारपीट भी हो सकती। मैंने फिलहाल उसको मैंने टालने के लिए पूरा प्रयास किया, ताकि थाने को मामला दे दिया है, लेकिन थाना इसको अपने स्तर से देख लेगी, इसको जो समस्या है। क्या उम्मीद है इसका थाना किस तरीके से थाना किस तरीके से है, अभी तो आए थे, आयु आए थे, हमारे बयान दर्ज किया उन्होंने, और हमारे सहकर्मियों का भी जो है बयान दर्ज करा रहे हैं। तो देखते हैं, हम लोगों ने उनको बोला है कि आप इनको जो है सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी इसके ऊपर लगाइए, नहीं तो ये लोग बाद में भी ऐसे आते रहेंगे और लोग भी इनसे प्रेरित हो जाएंगे, भैया अंचल में ऐसे ही करके काम करा लेना, जबरदस्ती करा के। ये तो हमारे लिए फिर बहुत ही विकट परिस्थितियां हो जाएंगी। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है, हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी चल रहा है। हम लोग कल का फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक निकाले क्यों नहीं? अभी तक निकाले क्यों नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब जब आए हैं सब लोग मांग रहे हैं तो निकालेंगे। अब रात को घटना 6-7 बजे हम लोग बच गए यहीं पे, अब सुबह आए तो निकाल रहे हैं उसको। थाना को फुटेज हम लोग देंगे ताकि वो लोग देखेंगे ये लोग कैसे आते हैं, क्या करते हैं, महिला कर्मी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, हमारे चैम्बर में घुस जाते हैं ये लोग, और बेवजह जो है मतलब फिजूल की बातें करते हैं, जिनको समझाया जाता है समझने को तैयार नहीं।